क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मेरे पास 300 रुपए हैं, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं मेरे पास। इतने 300 रुपए उन सबके पास मेरे पास अलग अलग तरह के 3 तरह के सिक्के हैं। और बोल रखा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 दे दी है। और तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, तो आपसे ये पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि मेरे पास सिक्के कितने हैं और उन सिक्कों को रुपयों में बदलेंगे और रुपयों को किसके बराबर कर देंगे, 300 के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर मैं बोलूंगा कि माना 5 रुपए के सिक्के हैं, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे पास, x मान लिया। x क्यों माना, क्योंकि इसने बोला कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। तो यहाँ पर बताओ, आप मुझे बताओ कि 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 2 रुपए के सिक्के हो जाएंगे तिगुने, 3x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो अपने पास आ गए दो तरह के सिक्कों की संख्या आ गई। अब तीसरे तरह के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल सिक्के दे रखे हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी होगी, 160 टोटल सिक्के तो ये हो गए। और इन दोनों सिक्कों की संख्या को इसमें से माइनस कर दूंगा तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 4x को माइनस कर दिया, 3x और 1x 4x, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई। अब इन सिक्कों से कितने रुपए बन रहे हैं, तो 5 रुपए वाले सिक्कों से 5 रुपए के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 5 इंटू एक्स, क्योंकि ये x हो गया है सिक्कों की संख्या और ये इसका मूल्य, तो 5x हो गए, ये रुपए हो गए, क्या हो गए, रुपए। और 2 रुपए के सिक्कों, 2 रुपए के सिक्कों से, 2 रुपए के सिक्कों से क्या होगा बताओ, 2 रुपए के सिक्कों से 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x कितने हो जाएंगे, 6x, कितने हो जाएंगे, 6x रुपए हो जाएंगे। और 1 रुपए के सिक्कों से, तो 1 रुपए के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, देखो मेरे पास सिक्कों की संख्या है और उसका मूल्य पता है मेरे को कि 1 रुपए, तो 1 का गुणा किससे कर दूंगा, ये इन सिक्कों की संख्या से कर दूंगा तो ये रुपए में बदल जाएंगे। तो सिंपल है, 160 माइनस 4x इंटू 1 करूंगा तो वही संख्या आ जाएगी, मतलब इतने ही रुपए आ गए अपने पास, ये रुपए आ गए। अब यहाँ पर मेरे पास ये रुपए हैं 5x, 3 का गुणा 2 से किया तो 6x और 1 का गुणा इसके साथ होगा तो यही संख्या आ जाएगी। तो ये मेरे पास टोटल रुपए आ गए, ये जो आगे आगे दिख रहे हैं आपको ये सारे क्या आ गए, रुपए आ गए। अब इन रुपयों को मेरे को किसके बराबर कर देना है, 300 के बराबर कर देना है। किसके बराबर कर देना है, 300 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा कि इन सबको जोड़ूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 300 के, क्योंकि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, 300 रुपए हैं। तो मैं सबसे पहले 5x यहाँ लिखता हूँ, फिर प्लस 6x लिखता हूँ और प्लस 160 माइनस 4x लिखता हूँ बराबर 300 रुपए। अब इधर भी रुपए हैं और इधर भी रुपए, तो रुपयों को रुपयों के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है कि 4x में से 5x गए तो 1x बचा, 1 और ये 6 हो गए 7x, x वालों को जोड़ दो या घटा दो अगर घट रहे हैं तो, और प्लस 160 बराबर 300, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मेरे को x का मान निकालना, तो ये 160 प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 300 माइनस 160, 300 माइनस 160 आ गए। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएंगे अपने पास, 0 का 0, 4 और यहाँ पर बच जाएगा 1, 140। x का मान कितना आ जाता है यहाँ से अपने पास, 140 बटा 7 आ जाता है, 7 × 7 7 दूनी 14, तो आ जाएंगे अपने पास 20 आ जाएंगे। एक बार बोलते 10 बार बोलते पढ़ा तो कितना आते हैं, 70 आते हैं, और 20 बार बोलते तो 140 आ जाते हैं। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया, x का मान मेरे पास आ गया 20। अब मैं x का मान कहाँ रखूंगा, यहाँ पर जो सिक्कों
सिक्कों की संख्या है। ये अपने पास क्या दे दी, सिक्कों की संख्या है, ये क्या है, संख्या मानी थी। तो इसने ये पूछा है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, तो x का मान कहाँ रखूंगा, इस तीनों जगह रखूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो ये हो गया मेरे पास 5 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के कितने हो जाएंगे, मेरे पास 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 20 हो जाएंगे। और अगले मेरे पास 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपए के सिक्के मेरे पास हो जाएंगे। यहाँ पर मान रखूंगा 3 × 20 करूंगा, क्योंकि x का मान कितना है 20, 3x, 3 × 20 तो कितने आ जाएंगे, 60 सिक्के हो गए। और 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 × 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 20, अब 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 60 बीचों का 80, तो 160 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मतलब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 80 आ गई। 5 रुपए वालों की 5 रुपए वालों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। और 2 रुपए वालों की संख्या आ गई मेरे पास, वो आ गई 60, और 1 रुपए वालों की आ गई 80। तो ये सिक्कों की संख्या अपने पास आ जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है।